आदाब, मैं डॉक्टर दानिश और आप देख रहे हैं डॉक्टर दानिश ऑफिशियल। आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर सीमा हकीम मैम, जो किसी भी तारुफ या परिचय के मोहताज नहीं है। दर्शकों, जब मैंने इस यूट्यूब चैनल का जर्नी का स्टार्ट किया था, तो मेरा पहला एपिसोड जो था मैम के साथ ही था और मैम का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने में मेरा बहुत बड़ा सहयोग किया। तो मैम, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए और हमारे दर्शकों को आज भी आप कुछ यूट्राइन प्रोलैप्स से रिलेटेड लोगों को जागरूक करेंगी। Danish, thank you very much for inviting me for this program. Um, ये तुम्हारा जो पहल है वो बहुत हेल्प करती है चीज़ों को समझने में, स्पेशली आम पब्लिक को। डॉक्टर्स को तो सब कुछ पता होता है, लेकिन आम पब्लिक तक अपनी बात पहुंचाना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो हम शुरू करते हैं यस यूट्राइन प्रोलैप्स यानी कि बच्चेदानी का मैम। नीचे आना, और तुम्हारे सवाल क्या है? जी, थैंक यू सो मच मैम। नो मैम, इट्स माय प्लेज़र टू हैव यू ऑन दिस चैनल। मैम, इसी सिलसिले में मेरा जो पहला सवाल है कि यूट्राइन प्रोलैप्स का मतलब क्या होता है? मतलब बच्चेदानी का बाहर आने, इसको हम आम भाषा में या सरल भाषा में कैसे हम लोगों को जागरूक करें? बच्चेदानी अ, हमारा जो पेल्विस होता है, यानी बच्चेदानी के रास्ते में कुछ इम्पोर्टेंट ऑर्गन या अंग होते हैं हमारे शरीर के। जैसे आगे हमारी पेशाब की थैली होती है, फिर बच्चेदानी और वजाइना, बच्चेदानी का रास्ता होता है, और पीछे पखाने का रास्ता होता है। जब कुछ ढीलापन आता है तो इनमें से किसी पे भी आ सकता है, जैसे पेशाब की थैली पे आ सकता है, बच्चेदानी नीचे आ सकती है, और पखाने का रास्ता आगे बंद कर सकता है। तो जो आम पब्लिक की भाषा है उसमें अक्सर कहते हैं कि हमारी छत गिर गई। जो डॉक्टर को भी समझना चाहिए कि छत गिरने का मतलब है कि बच्चेदानी का रास्ता नीचे आने लगा है। और या कभी कोई पेशेंट इस तकलीफ से आता है कि हमारी नीचे लग रहा है कि कुछ भारीपन है, या कोई चीज़ बाहर निकल कर के आ रही है, या हम जब बैठते हैं तो हमें कुछ गोला सा बाहर निकल नज़र आता है। और कुछ मरीज़ों को ये तकलीफ होती है कि हमारे पेशाब करने में हमें तकलीफ होती है, पेशाब रुक जाती है और हमें फिर ऊपर पुश करना पड़ता है पेशाब के रास्ते को, तब पेशाब निकलती है। या कुछ का ये कंप्लेन होता है कि पखाने का रास्ता हमारा बहुत इतना ज़्यादा आगे बंद करता है कि जब तक हम उसको प्रेशर से नहीं करते तो पखाना ठीक से नहीं हो पाता है। या फिर कभी-कभी पूरी की पूरी बच्चेदानी बाहर आ जाती है और पेशेंट को चलने-फिरने में दिक्कत आती है और उसको घिस्सा लगता है। ये सारी कंप्लेन होती हैं जो पेशेंट ज़्यादातर लेकर के आती है। एक बात और बताना चाहेंगे, कभी-कभी हमारी महिलाओं को ये प्रॉब्लम होती है कि जब हम छींकते और खाँसते हैं, तो हमारी पेशाब निकल आती है। तो वो एक तरह से सोशली भी एक प्रॉब्लम का विषय होता है कि जैसे कोई भी अच्छा कपड़ा पहन के किसी पार्टी में गए और छींकने-खाँसने से यदि पेशाब निकल आए तो उनके लिए एम्बैरेसमेंट होता है। तो कभी-कभी ये कंप्लेंट भी होती है जिसको कि हम स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, जो बच्चेदानी का खसकना के साथ भी हो सकती है और उसके बगैर भी हो सकती है। मैम, बहुत अच्छे से आपने छत बाहर आने मतलब हिंदी में बोले तो बच्चेदानी का बाहर आने का मतलब हमारे ऑडियंस को आपने बहुत अच्छे से बताया। मैम, ये किन महिलाओं में होता है? मतलब किन तरह की महिलाओं में? देखिए, जो पैरस प्रोलैप्स होता है, यानी कि बच्चे की पैदाइश के बाद हो सकता है, जिनकी की वजाइनल डिलीवरीज़ हो, उसमें ज़्यादातर महिलाओं में ये देखा गया है कि उनमें ये हो जाता है। और मेन जो उसका कारण होता है कि अनअटेंडेड डिलीवरी हो, या डिलीवरी में अभी बच्चेदानी का मुँह पूरा ना खुला हो, उनसे कहा जाए कि तुम ज़ोर लगाओ, बच्चा निकल के आए, तो उस तरह के। या फिर बच्चे की पैदाइश के बाद उनको रिहैबिलिटेशन कहते हैं, पेल्विक रिहैबिलिटेशन, यानी कि कसरत के ज़रिए या थोड़ा आराम करके बच्चे के पैदाइश के बाद बच्चेदानी अपनी जगह आ जाए, इसका समय देना। तो ये ज़रूरी होता है। बहुत कम देखा गया है कि जिनके कभी बच्चा पैदा ना हो, उनमें भी ये यूट्राइन प्रोलैप्स हो सकता है, जिसको कि हम नलीपैरस प्रोलैप्स कहते हैं। देखा जाए तो दोनों का जो ट्रीटमेंट होता है, मैनेजमेंट होता है, वो अलग-अलग होता है। तो ये समझना ज़रूरी है कि बच्चे की पैदाइश के बाद ये प्रोलैप्स हुआ है, या कभी भी बच्चा जिसने ना जना हो, उसको ये प्रोलैप्स हुआ है। मैम, बहुत अच्छे से आपने ये भी सवाल का उत्तर दिया है। मैम, मेरा तीसरा सवाल ये है कि जैसे जो महिलाएँ होती हैं, तो उनको कब
पता चले या मतलब महिलाएँ कैसे पहचानें और किस वक़्त उनको डॉक्टर से मिलना चाहिए? यदि किसी महिला को कोई तकलीफ है जैसा कि मैंने पहले बताया, तो उसको डॉक्टर को जाकर के दिखाना चाहिए। अक्सर करके ये होता है कि कोई तकलीफ नहीं होती है, वो डॉक्टर के पास किसी और कारण से जाती हैं, तो वो ये पता चलता है कि उनको थोड़ा बच्चेदानी खिसक के नीचे आ रही है या बच्चेदानी का रास्ता ढीला हो गया है। और हम यहाँ पे बताना चाहेंगे, हर महिला को जागरूक करना चाहेंगे कि हर प्रोलैप्स का उत्तर सर्जरी नहीं होता है। यदि आपसे कोई कह रहा है कि आपको ये प्रोलैप्स है और आप तुरंत इसकी सर्जरी कराएँ, तो पहले सोच लें, समझ लें कि आपको तकलीफ क्या है? क्या आपको उस प्रोलैप्स के चलते कोई तकलीफ हो रही है? यदि कोई तकलीफ नहीं हो रही है, तो साधारण सी जो पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइज, जो कीगल एक्सरसाइज भी जिसको कहते हैं, कसरत करने से आपका प्रोलैप्स आगे नहीं बढ़ेगा और जो भी समस्या आने वाली है उस पे काफी हद तक हम नियंत्रण कर सकेंगे। और कभी हमने अपनी इतने वर्षों के क्लिनिकल एक्सपीरियंस में ऐसी भी महिलाओं को देखा है जिनको तकलीफ तो कुछ और थी और वो डॉक्टर के पास गई, जिस भी डॉक्टर ने उनको बोला कि नहीं बच्चेदानी तुरंत निकालो क्योंकि ये अपनी ज़रूरत से खसक गई है, तो ये कोई इमरजेंसी नहीं होती है। आप पहले सोचें, समझें और फिर इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि आपको सर्जरी की आवश्यकता है भी और नहीं। ये बात बहुत अच्छे से मैम ने बताया कि जिसका छत गिर जाता है तो सब में सर्जरी की या ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। बहुत से ऐसे एक्सरसाइज़ होते हैं जो गायनेकोलॉजिस्ट बताते हैं, एक्सपीरियंस जैसे मैम ने बताया है। तो उस एक्सरसाइज़ से ये जो छत है वो वापस अपने नॉर्मल जगह पे चला जाता है। नॉर्मल जगह तो नहीं जाएगी, जितना हो गया है प्रोलैप्स, लेकिन जो उसके चलते सिम्पटम्स आने वाले, जो परेशानियाँ आने वाली हैं, उस पे हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। जैसे पेशाब बार-बार आना, पेशाब का निकल जाना, यदि कोई ये एक्सरसाइज़ करता है ना, तो उससे जो मसल है उसके पास की, उसकी क्षमता बढ़ती है, वो स्ट्रॉन्ग होती है और वो पेशाब को निकलने नहीं देती है और ज़्यादा प्रोलैप्स हो जाए इसको नहीं होने देती है। लेकिन मैं बार-बार ये कहना चाहूँगी कि हर प्रोलैप्स में सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है मैम। मैम एक चीज़ और कि जैसे बहुत सी महिलाएँ आपने देखी होंगी कि उनको ये बीमारी है और काफ़ी लंबे अरसे से है, हुँ। लेकिन शर्म के मारे वो लोग डॉक्टर को नहीं बताती हैं। तो आप इस प्रोग्राम के माध्यम से उन महिलाओं को जागरूक करिए। ये इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, अपना चेकअप कराना एक बहुत अच्छी बात होती है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, उसको समय से उसको पता चल जाए और उस पे नियंत्रण किया जाए, ये हर महिला के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब हमने देखा है कि ज़्यादा महिलाओं में जागरूकता आई है और वो समय से आती हैं, अपना चेकअप कराती हैं। हमने वो ज़माना भी देखा है जब हम लोग की स्टूडेंट लाइफ थी और उसके बाद भी कि बहुत सालों तक महिलाएँ अपनी ये बच्चेदानी नीचे आ गई और इसके लिए नहीं आती थी, तो नतीजा ये होता था कि बहुत ज़्यादा इसमें सूजन आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है और जो पेशाब की थैली है उसमें पथरी बनने लगती है। तो हमने ऐसे भी केस ऑपरेट किए जिसमें बहुत बड़े-बड़े पथरी पेशाब की थैली में थे और एक महिला ऐसी थी जिनका मुझे याद आता है कि उनकी पूरी पेशाब की थैली में ही बहुत सारे बजरी, पथरी इस टाइप की चीज़ें पूरी तरह से भर गई थी। तो ये अब कम देखने को मिलता है और हर महिला को ये है कि अपना जागरूक रहना चाहिए, दिखाना चाहिए और इसका समय से उपचार कराना चाहिए। और मैम अगर कोई ऐसी महिला है जो वक़्त पे डॉक्टर को जैसे आपने मेरे इस सवाल का आपने उत्तर बता दिया। मेरा ये सवाल था कि अगर कोई वक़्त रहते डॉक्टर को नहीं सही समय पे दिखाया तो उसके अंदर क्या कॉम्प्लिकेशन क्या आगे चल के परेशानियाँ हो सकती हैं? जो परेशानियाँ आती हैं वो ज़्यादा जैसे पेशाब की परेशानियाँ आती हैं, जैसा मैंने बताया कि पेशाब की थैली में बहुत देर तक पेशाब रुका रहने से, ठीक से ना निकलने से प्रोलैप्स के केसेस में तो पेशाब में बार-बार इन्फेक्शन होता है और ये इन्फेक्शन गुर्दों में जा सकता है और एक बार गुर्दे इन्फेक्ट हो जाते हैं तो वो ट्रीटमेंट भी मुश्किल होता है, गुर्दे अफ़ेक्ट हो जाएँ यानी फिर किडनी फेल्योर की भी एक रिस्क होती है। और दूसरा चीज़ ये रहती है कि जैसे बच्चेदानी पूरी तरह से बाहर आ जाए तो उसपे ज़ख्म भी बनने लगता है जिसको डेक्यूबिटस अल्सर कहते हैं। वैसे इसमें कैंसर की रिस्क इतनी नहीं होती लेकिन डेक्यूबिटस अल्सर उसमें फिर ब्लीडिंग होने लगती है, इन्फेक्शन होने लगता है जिससे महिला को परेशानी आती है।
जहाँ तक पखाने का रास्ते का बल्ज होता है वो तो स्प्रिंटिंग यानी कि वो अपने फिंगर से प्रेस करती है तो स्टूल पास हो जाता है। लेकिन अगर किसी महिला को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसका भी वो सर्जिकल ट्रीटमेंट करा सकती है। तो मैम बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से इस टॉपिक को, जिसको छत गिर जाना या बच्चेदानी का अपने रास्ते से बाहर आ जाना, या अंग्रेज़ी में बोलें यूट्राइन प्रोलैप्स बोलते हैं, इस पे आपने हमारे अवाम को बहुत अच्छे से जागरूक किया। बहुत-बहुत शुक्रिया। और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे ऑडियंस से और लोगों से रिक्वेस्ट करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करने के लिए। डॉक्टर दानिश बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं और उनका जो एम है वो आम जनता को जागरूक करना है। तो आप लोग इनका चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखा करें, क्योंकि ये अपने चैनल के ज़रिए बड़े अच्छे-अच्छे प्रोग्राम लेकर के आते हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो थैंक मच। यू।